हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? गुड. ओके बेटा, सो टुडे वी विल स्टार्ट विद आवर अनदर चैप्टर ऑफ 7th क्लास बुक इंग्लिश supplementary reader An Alien Hand, and chapter name is third chapter, the desert. You all have heard about desert. What is a desert? जैसे ही हम ये वर्ड सुनते हैं डेजर्ट, व्हाट इमेज वी डू हैव इन आवर माइंड कि एक बहुत बड़ा एरिया होगा जहाँ पे सिर्फ मिट्टी मिट्टी होगी, राइट? ओनली सैंड ओवर देयर, नथिंग एल्स. यही एक इमेज आती है हमारे माइंड में. बट बेटा ये एक्चुअल ऐसा नहीं है. जनरली हम सोचते हैं कि जो एक ऐसी जगह जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सैंड है, देयर इज़ एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड विथ नो रेनफॉल एंड वेजिटेशन, जहाँ पर कभी बारिश नहीं होती, कोई वेजिटेशन, प्लांट्स, ट्रीज कुछ नहीं होता, सिर्फ रेत होती है, हमें लगता है कि वो डेजर्ट है. बट ये सच नहीं है. डेफिनेटली जो डेजर्ट है वो ड्राई होता है, हॉट होता है. इट इज़ ऑल्सो वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर. ऐसा है क्या? वेल, कुछ जगह ही ऐसा है बट हमेशा नहीं. ओके, वो ड्राई होता है, हॉट भी होता है, बट कंप्लीटली वाटरलेस ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है. ठीक है, ये हमारी जनरल बिलीफ है कि भाई वहाँ पे पानी भी नहीं है, कोई रहता भी नहीं होगा, ड्राई है, हॉट है, कोई कुछ नहीं होगा. ये हमारा जनरल बिलीफ है, बट ऐसा सच नहीं है. ठीक है, एक्चुअली जिन्होंने इसको डेजर्ट के बारे में स्टडी किया है, ठीक है, दोज हु हैव स्टडीड इट, उनके लिए जो डेजर्ट है बेटा, इट इज़ क्वाइट अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड इट इज़ ऑल्सो होम ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, प्लांट्स एंड पीपल ऑल्सो. ठीक है, नाउ अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे पॉसिबल है ये, ऐसी जगह पे कोई कैसे रह सकता है वेयर देयर इज़ नो वाटर एंड देयर इज़ नो रेन, नो प्लांट्स. बट वी विल सी दैट एक्चुअली जो डेजर्ट है इट इज़ नॉट ऑलवेज कवर्ड विथ प्लांट्स, बट व्हेन इट रेन्स डेजर्ट फ्लावर ब्लूम. ओके, सो जो डेजर्ट है वहाँ पे हमेशा बारिश नहीं होती. ठीक है, ये डेजर्ट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बारिश रेयरली होती है, मतलब बहुत ही रेयर, थोड़ी बहुत हो गई बेशक. ठीक है, और वो भी ज़रूरी नहीं कि हर डेजर्ट में हो. ठीक है, तो अगर डेजर्ट में जब बारिश होती है, चाहे वो थोड़ी सी भी हो, तो जब वो होती है तो बेटा क्या होता है, तब वहाँ पर फ्लावर्स ब्लूम करते हैं और वो बिल्कुल एक इतनी ब्यूटीफुल साइट होती है जैसे कोई गार्डन हो. बट वहाँ पे रेन होती ही इतनी रेयर है कि वो साइट इतनी, वो भी रेयर है, वो हमें इतनी यूजली दिखती नहीं है. ठीक है, सो जो हमारे डेजर्ट हैं उसमें बेटा सैंड के अलावा भी अलग अलग चीज़ें होती हैं. वहाँ पे माउंटेन्स हो सकती हैं, हिल्स हो सकते हैं, ओएसिस हो सकता है. ठीक है, डेजर्ट ऐसा नहीं है कि एक फ्लैट एरिया है और वहाँ पे मिट्टी और कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है. डेजर्ट जिन्होंने पढ़ाई की है डेजर्ट के बारे में, जिन्होंने उसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च की है, उन्होंने क्या पाया है कि डेजर्ट अगर देखा जाए अलग नज़रिए से तो डेजर्ट भी काफ़ी खूबसूरत होता है. उसमें भी माउंटेन्स होते हैं, हिल्स होते हैं और ओएसिस होता है. ओएसिस क्या है बेटा? इट इज़ बेसिकली अ ग्रीन आइलैंड इन मिडल विद अ स्प्रिंग और अ वेल विच हेल्प्स वेजिटेशन टू ग्रो. ठीक है, मतलब पूरे डेजर्ट में फिर वहाँ पर एक ओएसिस होता है. कई बार डेजर्ट के बीच में हमें ओएसिस मिलता है. ओएसिस में क्या होता है, वहाँ पे एक स्प्रिंग होता है या फिर एक वेल होता है जिसमें पानी होता है और वो पानी हेल्प करता है उस ओएसिस के पास वेजिटेशन को ग्रो करने में, प्लांट्स और ट्रीज़ को ग्रो करने में. ठीक है, तो जो डेजर्ट है वो हॉट भी हो सकता है थार की तरह. ठीक है, एक डेजर्ट है हमारा थार डेजर्ट, तो जो डेजर्ट है वो हॉट भी हो सकता है थार की तरह और लद्दाख की तरह कोल्ड डेजर्ट भी हो सकता है. ठीक है, सो डेजर्ट अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग वेरिएशंस होते हैं. तो बेसिकली डेजर्ट क्या है? इट इज़ अ प्लेस हैविंग लिटिल और नो वाटर एंड वेजिटेशन. मतलब डेजर्ट बेसिकली एक ऐसी जगह है जहाँ पर बिल्कुल कम या फिर ना के बराबर पानी होता है और वेजिटेशन भी ज़्यादा नहीं होता. बट अब आप बोलेंगे मैम हाउ कैन यू से दैट देयर आर प्लांट्स एंड ट्रीज एंड पीपल लिविंग. बेटा एक्चुअली वहाँ पर जो एनिमल्स और प्लांट्स जो थोड़े बहुत होते हैं, उन्होंने अपने आप को इस तरीके से डेवलप कर लिया होता है कि वो थोड़े पानी के साथ भी सर्वाइव कर जाते हैं. वो डिफरेंट एनिमल और जो प्लांट्स है वो हम अभी पढ़ेंगे कैसे वो अपने आप को सर्वाइव करते हैं. नाउ जो डेजर्ट में क्या है, सैंड ड्यून्स भी होते हैं. आपने देखे होंगे ऐसे टीले से होते हैं मिट्टी के, राइट? तो उनको बोलते हैं हम सैंड ड्यून्स. दे आर बेसिकली हीप्स ऑफ सैंड डिपॉजिटेड एज माउंट्स बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स शिफ्ट एंड मूव एंडलेसली एंड फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव. तो बेसिकली जो कुछ डेजर्ट ऐसे होते हैं जहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं होती, बिल्कुल नील. ठीक है, वहाँ पर क्या होता है बेटा, हीप्स ऑफ सैंड होते हैं, बहुत सारे ऐसे सैंड ड्यून्स होते हैं, मिट्टी के ढेर होते हैं, और वो क्या है, तेज़ हवाएं चलती हैं और उन तेज़ हवाओं के साथ वो मिट्टी भी शिफ्ट होती जाती है और अलग अलग जगह पे वो इकट्ठी होती है जिससे कि सैंड ड्यून्स डेवलप हो जाते हैं. और ऐसी जगह पे जहाँ पे कि सैंड मूव हो रही है वहाँ पर बेसिकली बहुत ही कम प्लांट्स होते हैं जो सर्वाइव कर पाते हैं. ठीक है, तो हमने क्या देखा कि कुछ ऐसे डेजर्ट हैं जहाँ पे तो बिल्कुल भी रेनफॉल नहीं है, वहाँ पे मिट्टी है. बट कुछ डेजर्ट ऐसे भी होते हैं जहाँ पर हमें माउंटेन्स, हिल्स, ओएसिस मिल सकते हैं. ठीक है, अब देखो एनिमल्स.
वहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं बेटा, दे हैव डेवलप्ड देयर एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर। वहाँ पे जो अगर डेजर्ट में जो थोड़े बहुत जानवर हैं, उन्होंने अपने आप को इस तरीके से डेवलप कर लिया है कि उन्हें बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। लाइक कैमल, यू ऑल नो दैट कैमल क्या है, शिप ऑफ द डेजर्ट, राइट। तो जो कैमल है कैसे सर्वाइव करता है डेजर्ट के अंदर? वेल कैमल जो है बेटा ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम, एक बार में बहुत ज़्यादा पानी पी लेता है, ठीक है। स्वेट लिटिल, अब वो पसीना उसके कम आता है। और वाई वी नीड स्वेट? बिकॉज जब हम स्वेट करते हैं, जब गर्मी होती है तो हम स्वेट करते हैं, और जब स्वेट करते हैं तो उससे क्या है, हमारी बॉडी कूल होती है और उससे हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है, कांस्टेंट रहता है, इसलिए हम स्वेट करते हैं। बट जो कैमल है इट कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर, वो ज़्यादा हाई बॉडी टेम्परेचर को सर्वाइव कर सकता है और इसलिए उसको कम स्वेट आता है, कम पसीना आता है, ठीक है। और इसलिए अगर पसीना कम आएगा, स्वेट कम करेगा तो पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो पानी जितना उसने पिया उसको ज़्यादा लंबे समय तक अपनी बॉडी में रख सकता है। नाउ अब जो दूसरे, ये तो कैमल है। नाउ अदर डेजर्ट एनिमल्स, जो छोटे जानवर हैं वो क्या करते हैं, वो पानी नहीं पीते। अब बिल्कुल छोटे छोटे जानवर हैं, वो किस चीज़ पे सर्वाइव करेंगे? वो क्या करते हैं बेटा, बरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग डे, वो दिन के दौरान ज़मीन में घुस जाते हैं, ठीक है। दिन में जब गर्मी होती है बहुत ज़्यादा तो वो ज़मीन के अंदर रहते हैं, और रात के टाइम दे केम आउट, रात के टाइम वो बाहर निकल आएंगे और तब वो क्या करेंगे, वो जो छोटे छोटे जानवर हैं वो दूसरे छोटे और जानवरों को खाते हैं, और जो जिन जानवर को उन्होंने खाया उनका जो मीट है उसमें भी मॉइस्चर होता है ना, तो वो पानी को वहाँ से लेते हैं, उनको पानी उस मीट्स के मॉइस्चर से मिल जाता है, ठीक है। सो दीज स्मॉल एनिमल्स दे ईट अदर एनिमल्स एंड गेट द मॉइस्चर फ्रॉम द मीट विच इज़ स्टोर्ड इन द मीट, ठीक है। कुछ दूसरे जो हैं जानवर, छोटे और जानवर, वो क्या प्लांट्स या सीड्स खाते हैं। जो छोटे थोड़े बहुत प्लांट्स होते हैं डेजर्ट में, ज़्यादा नहीं होते, बहुत रेयर ही मिलते हैं थोड़े बहुत, बट वो उन प्लांट सीड्स को खाते हैं और उनके जो प्लांट्स के अंदर देखेंगे जब भी हम डाली तोड़ते देर इज़ अ लिक्विड सब्सटेंस है ना, तो प्लांट जूसेस में से वाटर को लेते हैं, वो जो प्लांट्स खाते हैं वो उनके अंदर से वो वाटर को ले लेते हैं उस प्लांट जूसेस में। अब हम आते हैं प्लांट्स के ऊपर कि प्लांट्स कौन कौन से होते हैं बेटा। प्लांट्स में जैसे कैक्टस है, कैक्टस आपने सबने सुना होगा है ना। कैक्टस बेसिकली क्या करता है, उसकी स्टेम्स जो होती हैं, उसकी जो स्टेम्स हैं बहुत थिक होती हैं और वो अपना जो पानी है उन स्टेम्स के अंदर स्टोर करता है। अब वो पानी आता कैसे है उन स्टेम्स के अंदर? वेल जो कैक्टस की रूट्स होती हैं वो ज़्यादा गहरी नहीं होती, ज़मीन के सरफेस के पास ही रहती है, और रेयरली जब भी कभी बारिश होती है, थोड़ी बहुत भी जब बारिश हो जाती है तो वो पानी फटाक से उसकी रूट से होकर उसकी स्टेम्स में स्टोर हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से ये प्लांट सर्वाइव कर पाते हैं। तो आपने देखा दैट कैसे वो जानवर हैं, कुछ जो प्लांट्स हैं, कैसे वो वहाँ पे सर्वाइव कर पा रहे हैं। उन्होंने अपने आप को बेसिकली उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग ढाल लिया है उस एटमॉस्फेयर में, ठीक है। नाउ अब हमारी ओजोन लेयर पता है सबको है ना, जो हमें सनरे से प्रोटेक्ट करती है। अब बेटा क्या है, जब ह्यूमिड क्लाइमेट होता है तो हमारी जो मॉइस्चर होता है, अब हमें जो मॉइस्चर होता है, ठीक है, वो एक ब्लैंकेट का काम करता है धरती के ऊपर। वो जो एयर में जो मॉइस्चर हो जाता है ना, ह्यूमिड क्लाइमेट्स में एयर ह्यूमिड जब मौसम होता है तो एयर में मॉइस्चर होता है और वो मॉइस्चर हमारी अर्थ के ऊपर एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है जो हमें सनरेज से बचाता है। बट डेजर्ट्स में वो मॉइस्चर की लेयर होती नहीं है, ह्यूमिड क्लाइमेट नहीं होता, और जब वो मॉइस्चर की लेयर नहीं होती, दैट्स वाई जो डेजर्ट है वो सनरेज की वजह से जल्दी गर्म होता है, बहुत जल्दी से दिन में वो गर्म हो जाता है, एंड ऑल्सो एट नाइट टाइम इट कूल ऑफ रैपिडली, जल्दी गर्म होता है और रात के टाइम जल्दी ठंडा होता है, ठीक है। इसलिए डेजर्ट्स में दिन के टाइम बहुत गर्मी होती है और रात के टाइम बहुत ठंड। इसलिए बेटा जो डेजर्ट है वो हमारे नेचर में बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि डेजर्ट है कंप्लीटली वहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी सर्वाइव नहीं कर रहा तो वो कंप्लीट वेस्टलैंड है, ऐसा नहीं है। वहाँ पे भी कुछ जानवर हैं, कुछ प्लांट्स हैं विच सर्वाइव देमसेल्व्स ओवर देयर, दे डेवलप देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द हार्श कंडीशंस ऑफ द डेजर्ट, ओके। और जो डेजर्ट है वो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मिट्टी का रेगिस्तान है, इट कैन हैव माउंटेन्स, इट कैन हैव हिल्स, इट कैन हैव ओएसिस ऑल्सो, ठीक है। हाँ, रेनफॉल सब डेजर्ट में हो सकता है, नहीं होती हो, कुछ ऐसे डेजर्ट होंगे जहाँ बिल्कुल नहीं होती, और कुछ होते हैं जहाँ रेयरली कभी कभार हो जाती है, और जब वो होती है तो वहाँ पे बहुत खूबसूरत फूल भी खिलते हैं, बट वो साइट बहुत रेयर होती है, बहुत कभी कभार वाली देखने वाली बात, ठीक है। और इसीलिए डेजर्ट कम्प्लीटली ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है, इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर। और बिल्कुल जैसे हमारे नेचर में बहुत घने घने जंगल हैं, गहरे ओशंस हैं, सेम वे जो डेजर्ट है उनकी भी इंपॉर्टेंस है अपने हमारे नेचर में। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, वाई वी नीड डेजर्ट्स ऑल्सो इन आवर
अर्थ, ठीक है, डेजर्ट्स का होना क्यों ज़रूरी है और डेजर्ट किस तरीके के होते हैं। सो इस चैप्टर से बेसिकली हमें डेजर्ट की जो पिक्चराइजेशन हमारे माइंड में होती है वो थोड़ी और ज़्यादा क्लियर होती है। वी गेट अ मोर डिटेल्ड स्टडी ऑफ डेजर्ट इन दिस चैप्टर। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा बेटा। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।